अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी गलती असफलता नहीं है, बल्कि कार्रवाई करने से पहले पूरी निश्चितता का इंतजार करना है, तो क्या आप असहमत होंगे? क्योंकि यही वह चीज है जो लाखों लोगों को एक ही जीवन में फंसाए रखती है। एक संकेत का इंतजार करना, सुरक्षा का इंतजार करना, पैसे का इंतजार करना, हिम्मत का इंतजार करना। और अब मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो बेतुका लग सकता है। आपको तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए जब तक सब कुछ सही ना हो जाए, तब जाकर आप काम करें। इसके बजाय आपको ऐसे काम करना चाहिए जैसे सब कुछ हमेशा सही ही होगा। मानव मन वास्तविकता पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह उस चीज पर प्रतिक्रिया करता है जिस पर आप पर्याप्त भावना के साथ विश्वास करते हैं। और जो लोग इस अवधारणा को समझते हैं वे अपनी किस्मत बदल देते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि मन तथ्यों पर प्रतिक्रिया करता है। मैंने धनी पुरुषों, गरीब पुरुषों, विजेताओं और हारने वालों का अवलोकन करके सीखा कि यह सच नहीं है। मन तथ्यों का पालन नहीं करता, यह दृढ़ विश्वास का पालन करता है। यह उस दिशा में बढ़ता है जिसे एक आंतरिक सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसे पर्याप्त भावना के साथ दोहराया जाता है। इसीलिए दो लोग एक ही संकट, एक ही देश में, एक ही अर्थव्यवस्था के साथ रहते हुए भी पूरी तरह से विपरीत परिणाम अनुभव कर सकते हैं। जब कोई मुझसे कहता है मैं तभी विश्वास करूंगा जब इसे देखूंगा, तो मैं पहले से ही जानता हूं कि वह व्यक्ति कहां जा रहा है। क्योंकि जीवन उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करता जो कार्य करने से पहले बाहरी सबूत का इंतजार करते हैं। जीवन उन लोगों पर प्रतिक्रिया करता है जो पहले कार्य करते हैं और अपने कार्यों के माध्यम से वे जिस सबूत का इंतजार कर रहे थे उसे बनाते हैं। साधारण लोगों में मैं जो सबसे बड़ी गलती देखता हूं वह यह है, वे गति से पहले सुरक्षा चाहते हैं, वे निर्णय लेने से पहले गारंटी चाहते हैं, वे कार्रवाई करने से पहले निश्चितता चाहते हैं। लेकिन मानव मन उस तरह से काम करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। मन शरीर को आदेश देने के लिए बनाया गया था, परिस्थितियों का पालन करने के लिए नहीं। मैंने यह तब स्पष्ट रूप से देखा जब मैंने महान उपलब्धि हासिल करने वाले पुरुषों का अध्ययन करना शुरू किया। उनमें से किसी ने भी अपनी यात्रा गारंटी के साथ शुरू नहीं की। किसी के पास भी रास्ते पर पूरा नियंत्रण नहीं था। उनके पास कुछ कहीं अधिक शक्तिशाली था, एक ऐसा अटूट आंतरिक निर्णय कि असफलता एक भावनात्मक विकल्प नहीं रही, भले ही यह एक तार्किक संभावना बनी रही। जब आप ऐसे कार्य करते हैं जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप दिखावा नहीं कर रहे होते हैं। आप अपने मन को बहाने के बजाय रास्ते खोजने के लिए प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। आप अपने मस्तिष्क को वास्तविकता को अलग तरीके से फिल्टर करना सिखा रहे होते हैं। क्या होगा अगर यह गलत हो जाए? पूछने के बजाय आप पूछना शुरू करते हैं, मैं इसे कैसे सफल बना सकता हूं? यह सरल बदलाव व्यवहार को पूरी तरह से बदल देता है। अपने जीवन को देखें। कितनी बार आपने खुद को कुछ करने की कोशिश करने से रोका है क्योंकि आपने सबसे खराब स्थिति की कल्पना की थी? कितने अवसरों को आपने पहला कदम उठाने से पहले ही अपने मन में छोड़ दिया? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप अक्षम थे, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके मन ने डर को सच मान लिया था। डर वास्तविकता से पैदा नहीं होता, यह गलत निर्देशित कल्पना से पैदा होता है। वही कल्पना जो चिंता पैदा करती है समाधान भी बना सकती थी, लेकिन इसे बचपन से ही नुकसान, अस्वीकृति और असफलता का अनुमान लगाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। और जो कुछ भी मन बार बार स्वीकार करता है, शरीर ईमानदारी से उसे निष्पादित करता है। जब मैं कहता हूं कि मन तथ्यों का पालन नहीं करता, तो मैं गहरी अवलोकन से बोलता हूं। जो लोग मानते हैं कि वे पैसे के लायक नहीं हैं, वे ऐसे निर्णय लेते हैं जो उस विश्वास की पुष्टि करते हैं। जो लोग मानते हैं कि कुछ हमेशा कम रहेगा, वे लगातार कमी में जीते हैं, भले ही वे अधिक कमाए। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया उनके खिलाफ साजिश रच रही है, बल्कि इसीलिए कि उनके अदृश्य विकल्प उस आत्म छवि का पालन करते हैं जो वे साथ रखते हैं। मैंने कम शिक्षा वाले, कम संसाधनों वाले और कोई शुरुआती लाभ न होने वाले पुरुषों को साम्राज्य बनाते देखा है, क्योंकि उन्होंने किसी भी बाहरी जीत से पहले आंतरिक रूप से विजेताओं जैसा व्यवहार किया। और मैंने प्रतिभाशाली, योग्य पुरुषों को अवसरों से भरपूर होते हुए भी सब कुछ बर्बाद करते देखा है, क्योंकि गहराई में वे खुद को छोटा, असुरक्षित या अयोग्य मानते थे। आंतरिक दृढ़ विश्वास हमेशा बाहरी तर्क पर विजय प्राप्त करता है। हमेशा जब आप ऐसे चलते हैं जैसे आप विश्वास करते हैं, तो आपका शरीर बदल जाता है, आपकी मुद्रा बदल जाती है, आपकी आवाज बदल जाती है, आपके निर्णय रक्षात्मक होने के बजाय रणनीतिक हो जाते हैं।
लोग इसे महसूस करते हैं, भले ही वे यह न बता पाएं कि क्यों। दुनिया आपके परिणामों पर प्रतिक्रिया करने से पहले ही आपकी आंतरिक प्रवृत्ति पर प्रतिक्रिया करती है। इसका मतलब समस्याओं को अनदेखा करना नहीं है। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी पहचान निर्धारित करने की अनुमति नहीं देना। किसी बाधा को स्वीकार करने और उसके सामने घुटने टेकने के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। जो लोग ऐसे कार्य करते हैं जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, वे भोले नहीं होते। वे बस डर को अपने दिमाग पर हावी होने देने से इनकार करते हैं। एक बात ऐसी है जिसे लगभग कोई नहीं समझता। मन सामंजस्य चाहता है। यदि आप एक आत्मविश्वासी व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं तो आपका मन उस आत्मविश्वास को सही ठहराने के लिए कारण खोजने लगता है। यह उन अवसरों पर ध्यान देना शुरू कर देता है जो हमेशा मौजूद थे लेकिन पहले अदृश्य थे। ऐसा इसलिए नहीं कि वे कहीं से भी प्रकट हुए, बल्कि इसलिए कि आपने फिल्टर बदल दिया। आधुनिक अध्ययन ठीक यही दिखाते हैं, हालांकि वे अलग शब्दों का उपयोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद को सक्षम मानता है तो वह अधिक दृढ़ रहता है, गलतियों से तेजी से उभरता है और असफलता से बेहतर सीखता है। जिसे विज्ञान आज आत्म प्रभावकारिता कहता है, उसे मैंने कई दशक पहले क्रियान्वित विश्वास के रूप में देखा था। और यहाँ वह बात है जो उन लोगों को अलग करती है जो अपने जीवन को बदलते हैं और जो केवल सुंदर शब्दों का उपभोग करते हैं। दृढ़ विश्वास एक भावना नहीं है। दृढ़ विश्वास व्यवहार है। वह है जो आप तब करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है। ये वह निर्णय है जो आप तब लेते हैं जब अभी कोई इनाम नहीं मिला होता। ये तब उठना और कार्य करना है जब आपका मन हार मानने की बातचीत करने की कोशिश करता है। यदि आप केवल तभी ऐसे कार्य करते हैं जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो वह दृढ़ विश्वास नहीं है, वह अस्थायी भावना है। सच्चा दृढ़ विश्वास तब उभरता है जब स्थिति प्रतिकूल होती है, जब परिणाम अभी नहीं आया होता, जब संदेह होता है और आप फिर भी कार्य करते हैं। जीवन इस बिंदु का बार बार परीक्षण करता है। यह देखता है कि प्रतिरोध के पहले संकेत पर कौन हार मानता है और कौन लक्ष्य को छोड़े बिना अपना मार्ग समायोजित करता है। जो लोग ऐसे कार्य करते हैं जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, वे दीवार से टकराने पर रुकते नहीं हैं। वे एक दरवाजा ढूंढते हैं, उस पर चढ़ते हैं, उसके चारों ओर जाते हैं या कोई और रास्ता बनाते हैं और धीरे धीरे कुछ अजीब होता है। जो असंभव लग रहा था वह संभावित होने लगता है। असंभव संभव हो जाता है, संभव वास्तविकता बन जाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड उदार था, बल्कि इसलिए कि आपका मन आखिरकार आपके लिए काम करने लगा, आपके खिलाफ नहीं। सब कुछ वहीं से शुरू होता है, दुनिया के पहले बदलने का इंतजार न करने के मौन निर्णय में, किसी भी बाहरी सबूत से पहले विश्वास करने वाले व्यक्ति की तरह कार्य करने के आंतरिक चुनाव में। क्योंकि जब मन पर्याप्त दृढ़ विश्वास के साथ एक विचार को स्वीकार करता है तो वह उसे साकार करने के तरीके खोजता है। और यह दर्शन नहीं है, यह मानव कार्य प्रणाली है। ज्यादातर लोगों का पैसे को लेकर कष्ट उसकी अनुपस्थिति से पैदा नहीं होता, यह उस भावनात्मक अनिश्चितता से उपजा है जो वे बहुत कम उम्र से ढोते हैं। मैंने इसे बार बार देखा है। लोग इसलिए घबराते नहीं हैं क्योंकि उनके पास आज पैसे नहीं हैं, वे इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि वे कल का सामना करना नहीं जान पाएंगे। वित्तीय डर लगभग हमेशा व्यक्तिगत अपर्याप्तता का एक छिपा हुआ डर होता है। यह नहीं है मैं पैसे खोने वाला हूं, यह है क्या होगा अगर मैं उबरने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं हूं। यह नहीं है क्या होगा अगर यह गलत हो जाता है, यह है क्या होगा अगर यह साबित हो जाए कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। और जब तक यह डर मन पर शासन करता है, हर निर्णय रक्षात्मक, छोटा और अस्तित्व उन्मुख हो जाता है, कभी भी निर्माण पर केंद्रित नहीं होता। मैं उस जगह पर रह चुका हूं। मेरे जीवन में एक दौर ऐसा था जब मैं पूरे जोश से काम कर रहा था, लिख रहा था, शोध कर रहा था, शक्तिशाली पुरुषों का साक्षात्कार कर रहा था, जबकि मेरे बिल आते जा रहे थे और वित्तीय प्रतिफल बस मूर्त रूप नहीं ले रहा था। दबाव केवल बाहरी नहीं था, यह आंतरिक था। गूंजता हुआ प्रश्न यह नहीं था पैसा कब आएगा, बल्कि क्या होगा अगर यह सब कुछ भी साबित न हो। और मैंने उस क्षण कुछ महत्वपूर्ण महसूस किया। यदि मैं परिणाम से पहले ही पराजित व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता तो मैं ठीक उसी परिणाम की गारंटी देता। वही मैंने एक मौन निर्णय लिया। मैंने ऐसे ही कार्य करना जारी रखा जैसे कोई मूल्यवान चीज बना रहा हो, भले ही दुनिया इसकी पुष्टि नहीं कर रही थी। मैंने अपने काम में वही सावधानी, वही अनुशासन, वही आंतरिक मुद्रा बनाए रखी।
जैसे कि सफलता केवल समय की बात हो। इसलिए नहीं कि मेरे पास सबूत था, बल्कि इसलिए कि मैं समझ गया था कि अगर मेरा मन पहले टूट गया तो बाद में बाहरी कुछ भी नहीं टिक पाएगा। ज्यादातर लोग पैसे इसलिए नहीं गंवाते कि वे बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। वे इसलिए गंवाते हैं कि वे बहुत जल्दी रुक जाते हैं, क्योंकि वे डर को एक सलाहकार के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे संदेह को पहचान में बदल देते हैं। जब कोई वित्तीय गलतियां करने के लगातार डर में रहता है तो वे उन निर्णयों से बचते हैं जो उन्हें बढ़ना सिखा सकते हैं, और यह एक नौम चक्र बनाता है। कम जोखिम, कम सीखना, कम परिणाम, अधिक डर। देखें कि कितने लोग अवसरों से कैसे निपटते हैं। वे कहते हैं कि वे अधिक पैसा चाहते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा मौका आता है जिसमें प्रदर्शन, सीखना या जिम्मेदारी की मांग होती है तो वे पीछे हट जाते हैं। वे विकास के अस्थायी दर्द की तुलना में कमी के परिचित दर्द को पसंद करते हैं। ये महत्वाकांक्षा की कमी नहीं है, ये गलत समझे गए डर की अधिकता है। मैंने इस पैटर्न को प्रतिभाशाली पुरुषों में देखा। जेसी लीवरमोर उदाहरण के लिए अपने समय के सबसे महान वित्तीय व्यापारियों में से एक थे। उन्होंने अपार धन कमाया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी भावनात्मक दुनिया पर महारत हासिल नहीं की, और नुकसान ने उनकी पहचान को चोट पहुंचाई। हर गलती को व्यक्तिगत निर्णय के रूप में अनुभव किया गया। उन्होंने दृढ़ विश्वास से नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया से कार्य किया, और इसने धीरे धीरे जो कुछ भी उन्होंने बनाया था उसे नष्ट कर दिया। ये बाजार नहीं था जिसने उन्हें बर्बाद किया, ये पैसे और असफलता के साथ उनका आंतरिक संबंध था। पैसा उस चीज को बढ़ाता है जो पहले से ही एक व्यक्ति के भीतर मौजूद है। यदि स्पष्टता है तो यह उसे बढ़ाता है, यदि डर है तो यह उसे भी बढ़ाता है। इसीलिए इतने सारे लोग मानते हैं कि अधिक कमाई से सब कुछ हल हो जाएगा, और वे तब हैरान होते हैं जब उनकी चिंता इसके साथ बढ़ जाती है। समस्या कभी खाते में राशि नहीं थी, यह आंतरिक नियंत्रण की अनुपस्थिति थी। आधुनिक शोध कुछ ऐसा दिखाता है जिसे मैंने पहले ही अनुभवजन्य रूप से देखा था। जो लोग अपने वित्तीय निर्णयों पर अधिक नियंत्रण महसूस करते हैं वे कम तनाव की रिपोर्ट करते हैं, भले ही उनकी आय कम हो। वहीं अन्य उच्च कमाई वाले लगातार तनाव में रहते हैं, क्योंकि वे खुद पर भरोसा नहीं करते। पैसा उस मन का कहना मानता है जो उसे निर्देशित करता है। वित्तीय क्षेत्र में यह मानकर चलना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसका मतलब लापरवाह होना नहीं है। इसका मतलब है हर निर्णय को अपनी पहचान के लिए खतरा मानने की आदत को छोड़ना। इसका मतलब है आत्मविनाश के बिना गलतियां करना, अपमान के बिना सीखना, हार माने बिना अनुकूलन करना। अपने आप से ईमानदारी से पूछें, आपने कितने निर्णय केवल असुविधा से बचने के लिए लिए हैं? आपने कितनी बार सुरक्षित रास्ता चुना है, इसलिए नहीं कि वह बेहतर था, बल्कि इसलिए कि वह कम डरावना लगता था? ऐसे विकल्प भले ही क्षणिक सुरक्षा प्रदान करें, लेकिन समय के साथ उनकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ठहराव। जब आप इस विश्वास के साथ काम करते हैं कि कोई न कोई समाधान हमेशा निकलेगा, तो सब कुछ बदल जाता है। आप अधिक प्रभावी ढंग से बातचीत करते हैं, आप जानकारी तेजी से ग्रहण करते हैं, आप घबराए बिना नुकसान सह लेते हैं। पैसा एक सख्त न्यायाधीश से बदलकर सिर्फ एक साधन बन जाता है, और बदले में यह आपके मन को सशक्त बनाता है। मैंने महसूस किया है कि सच्ची वित्तीय सुरक्षा आपके खाते में दिखने वाले अंकों के बारे में नहीं है। यह इस गहरे विश्वास के बारे में है कि आप हमेशा अनुकूलन करने का कोई न कोई तरीका खोज लेंगे। सच्चे धनी व्यक्ति वे नहीं हैं जो कभी ठोकर नहीं खाते, वे हैं जो फिर से उठने की अपनी आंतरिक क्षमता पर पूरा भरोसा करते हैं। तो यहाँ एक सीधा लेकिन परिवर्तनकारी चुनौती है। अगले 14 दिनों तक जब भी कोई वित्तीय प्रेरित भय मन में आए तो उसे दूर भगाने की कोशिश न करें। इसके बजाय बस खुद से पूछें, यदि मुझे इसे हल करने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा होता तो मैं क्या निर्णय लेता? फिर उस जवाब पर अमल करें, भले ही वह बहुत छोटे स्तर पर ही क्यों न हो। यह अभ्यास केवल आपके विकल्पों को ही नहीं बदलता, यह आपकी पूरी पहचान को नया आकार देता है। और एक बार जब आपकी पहचान बदल जाती है तो पैसा हुक्म चलाने के बजाय आपका अनुसरण करने लगता है, क्योंकि अंततः यह कभी इस बारे में नहीं था कि आपके पास कितना है। यह हमेशा इस बारे में था कि अनिश्चितता का सामना करते समय आप खुद को कौन मानते हैं। कई लोग कार्य करने से पहले सुरक्षा की भावना का इंतजार करते हुए अपना जीवन बिता देते हैं। ये समझने में विफल रहते हैं कि सुरक्षा कार्य का परिणाम है, कभी उसकी पूर्व शर्त नहीं। मानव मन सबूत चाहता है, लेकिन वह इसे चिंतन में नहीं खोजता, वह इसे गति के माध्यम से गढ़ता है।
यही कारण है कि अत्यधिक विचार विमर्श लकवाग्रस्त करता है, जबकि कार्य भले ही वह भय प्रेरित हो, मुक्ति दिलाता है। जब आप लगातार योजना बनाने के चरण में रहते हैं, अनगिनत परिदृश्यों की कल्पना करते हैं और हर संभावित जोखिम का अनुमान लगाते हैं, तो आपका मन सक्रिय रूप से आपको तोड़ता है। यह संदेह के बीज बोना शुरू कर देता है, बाधाओं को बढ़ा देता है और इस धारणा को पुष्ट करता है कि आप बस तैयार नहीं हैं। फिर भी जिस क्षण आप एक छोटा सा कदम भी उठाते हैं, कुछ गहरा घटित होता है। आपका मन अपनी मान्यताओं को फिर से समायोजित करने के लिए एक ठोस सबूत प्राप्त करता है। मैंने सीखा है कि निरंतर कार्य मन के लिए एक शक्तिशाली शिक्षक का काम करता है। उठाया गया हर एक कदम आपके मस्तिष्क को एक मौन संदेश भेजता है, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कार्य करता है। यह संदेश व्यावहारिक अनुप्रयोग के बिना जपी गई 1000 प्रतिज्ञाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आपका मन उस पर विश्वास करता है जो आप करते हैं, न कि केवल उस पर जो आप वादा करते हैं। विचार करें कि अधिकांश लोगों के साथ क्या होता है। वे प्रारंभिक उत्साह के साथ कुछ शुरू करते हैं, पहली बाधा का सामना करते हैं और फिर बस रुक जाते हैं। इसलिए नहीं कि बाधा दुर्गम थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने दृढ़ रहने की अपनी क्षमता का पर्याप्त आंतरिक प्रमाण अभी तक विकसित नहीं किया था। निरंतर कार्रवाई के बिना मन तेजी से संदेह के अपने अंतर्निहित पैटर्न पर लौट आता है। थॉमस एडिसन ने इसे सहज रूप से समझा। प्रत्येक असफल प्रयास ने उनके आत्मविश्वास को कम नहीं किया, इसने उसे बढ़ाया। हर कार्य ने प्रगति करने वाले व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान को पुष्ट किया। उन्होंने यह घोषित नहीं किया, यह काम नहीं किया, इसलिए मैं असफल हो गया। व्यवहार में उन्होंने दावा किया, अब मैं एक और तरीका समझ गया हूं जो समाधान की ओर नहीं ले जाता। उनका मन उनके पक्ष में काम करता था, क्योंकि इसे केवल अपेक्षा से नहीं बल्कि कार्य से पोषण मिला था। यह सिद्धांत आपके लिए भी सत्य है। जब आप अनिच्छा से भी जल्दी उठते हैं, जब आप एक चुनौतीपूर्ण संदेश भेजते हैं, जब आप एक जटिल विषय में गहराई से उतरते हैं, जब आप अनिश्चितता के बावजूद लगे रहते हैं, तो आप लगातार आंतरिक सबूत जमा कर रहे होते हैं। और यह सबूत वास्तविक आत्मविश्वास में बदल जाता है, न कि उस भंगुर प्रकार के आत्मविश्वास में जो बाहरी सत्यापन पर निर्भर करता है। समकालीन शोध इस बात की पुष्टि करता है कि जो व्यक्ति तेजी से कार्य में उतरते हैं, वे अधिक सीखते हैं, अपने मार्ग को अधिक प्रभावकारिता के साथ अनुकूलित करते हैं और बढ़ी हुई भावनात्मक लचीलेपन का विकास करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे गलतियों को अपनी अक्षमता के संकेतक के रूप में व्याख्या करना बंद कर देते हैं। सच्चाई सीधी है, प्रेरणा कार्य से पहले नहीं आती, कार्य प्रेरणा पैदा करता है। स्पष्टता गति से पहले नहीं आती, वह बाद में उभरती है। जो पूरी तरह से तैयार महसूस करने का इंतजार करते हैं, वे कभी शुरू नहीं करेंगे। जो शुरू करते हैं, भले ही अपूर्ण रूप से, अंततः यात्रा के दौरान तैयार हो जाते हैं। यदि आप आज खुद को अटका हुआ महसूस करते हैं, तो बड़े जवाबों की तलाश न करें, इसके बजाय अगले संभावित कदम की तलाश करें। इसे छोटा, अपूर्ण, वास्तविक बनाएं। वह एक कदम उठाएं, फिर एक और, क्योंकि हर कार्य, चाहे वह कितना भी नगण्य क्यों न लगे, सक्रिय रूप से आपके मन को आप पर भरोसा करना सिखा रहा है। और जब आपका मन भरोसा करता है, तो वह तोड़फोड़ करना बंद कर देता है, वह सहयोग करना शुरू कर देता है और ठीक उसी मोड़ पर असंभव अपनी पकड़ खोना शुरू कर देता है। दुनिया आपकी घोषणाओं या आपके छिपे इरादों पर प्रतिक्रिया नहीं करती, यह उस आत्म छवि पर सटीक प्रतिक्रिया करती है जिसे आप प्रदर्शित करते हैं। लोग अक्सर मानते हैं कि उनके साथ वैसे ही व्यवहार किया जाता है जैसा वे चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके साथ वैसे ही व्यवहार किया जाता है जैसा वे चुपचाप खुद को प्रदर्शित करते हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में यह देखा है, जो व्यक्ति खुद को महत्वहीन समझते हैं, उन्हें अक्सर केवल टुकड़े मिलते हैं, भले ही उनमें अकाट्य प्रतिभा हो। इसके विपरीत जो लोग खुद को सक्षम मानते हैं, वे अवसर आकर्षित करते हैं, भले ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ भी साबित न किया हो। यह जादू नहीं है, यह व्यवहार, हाव भाव और उन मौन अदृश्य निर्णयों का परिणाम है जो हम अपने बारे में लेते हैं। जब आप खुद को असुरक्षित मानते हैं, तो दुनिया हमेशा उस धारणा को मान्य करती है। यह आपकी सीमाओं का परीक्षण करती है, प्रतिबंध लगाती है और बहुत कम प्रतिफल देती है। यह दुर्भावना से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि इसीलिए होता है क्योंकि आपने अनजाने में दुनिया को यह निर्देश दिया है कि आप कैसा व्यवहार चाहते हैं। हर हिचकिचाहट
अनुमति के लिए हर अत्यधिक अनुरोध, विवेक में लिपटा हर भय एक स्पष्ट संदेश देता है, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। अब इसके विपरीत देखें, जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जैसे कि वह सफलता के लिए बना हो, अहंकार के साथ नहीं बल्कि शांत दृढ़ संकल्प के साथ, तो दुनिया पूरी तरह से अलग तरह से प्रतिक्रिया करती है। लोग अधिक ध्यान से सुनते हैं, अवसर कम प्रतिरोध के साथ उभरते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह खुद को ऐसे प्रस्तुत करता है जैसे कि वह पूरी तरह से गंभीरता से लिए जाने की उम्मीद करता है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इस गहन सत्य को समझा। अपनी शारीरिक सीमाओं के बावजूद उन्होंने कभी भी खुद को आंतरिक रूप से बाधित नहीं किया। उन्होंने एक पूर्ण और समग्र व्यक्ति के रूप में बात की, निर्णय लिया और नेतृत्व किया। दुनिया ने उस छवि पर प्रतिक्रिया दी और इतिहास ने तब से इसे पुष्ट किया है। अधिकांश व्यक्ति यह महसूस करने में विफल रहते हैं कि वे दुनिया को लगातार एक विशिष्ट तरीके से उनके साथ व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। जब आप अपनी कीमत से कम में समझौता करते हैं, जब आप अनादर सहन करते हैं, जब आप असुविधा से बचने के लिए अपनी आकांक्षाओं को कम करते हैं, तो आप एक स्पष्ट संकेत भेज रहे होते हैं और दुनिया एक तेजी से सीखने वाली है। समकालीन अध्ययन से पता चलता है कि आंतरिक पहचान की एक मजबूत भावना वाले व्यक्तियों को अधिक सक्षम माना जाता है, भले ही उनके बायोडाटा तुलनीय हों। यह घटना इसलिए होती है क्योंकि आत्मविश्वास सूक्ष्म व्यवहारों को सूक्ष्मता से बदलता है। आसन, आवाज का स्वर और निर्णय लेने की क्षमता दूसरे इसे बौद्धिक रूप से समझने से बहुत पहले ही महसूस कर लेते हैं। अपने आप से बिना किसी लाख लपेट के ईमानदारी से पूछें, यदि कोई केवल आपके कार्यों का अवलोकन करे, आपके शब्दों को सुने बिना, तो आप किस तरह के व्यक्ति प्रतीत होंगे? कोई ऐसा व्यक्ति जो अनुमति का इंतजार करता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो जिम्मेदारी लेता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो केवल प्रतिक्रिया करता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो सक्रिय रूप से नेतृत्व करता है? ये मानकर कार्य करना कि अंततः सब कुछ सफल होगा, मूल रूप से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कार्य करना है जो अपना सम्मान करता है। इसका मतलब है बाहरी सत्यापन की निरंतर खोज को बंद करना। इसका मतलब है असुविधा का सामना करने पर भी अपने निर्णयों पर कायम रहना। इसका मतलब यह समझना है कि दुनिया शायद ही कभी उन लोगों को मूल्य देती है जो पहले खुद को महत्व नहीं देते। जीवन आपके वाग्मिता का परीक्षण नहीं करता, यह आपके व्यवहार का परीक्षण करता है, और देर सबेर यह उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। जब आप मूल रूप से यह बदलते हैं कि आप खुद को कैसे देखते हैं, तो दुनिया के पास पुनर्गठन के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि बाहरी वास्तविकता आंतरिक दुर्विश्वास के आगे लगातार झुकती है, जो लगातार बनी रहती है। जब तक आप आंतरिक रूप से अपने काम करने के तरीके को नहीं बदलते, तब तक कुछ भी बाहरी रूप से नहीं बदलता। दुनिया पूर्णता की मांग नहीं करती, न ही उसे गारंटी की आवश्यकता है, न ही यह कि आपके पास हर एक कदम का ज्ञान हो। यह उस मौन निर्णय पर अचूक रूप से प्रतिक्रिया करती है कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कार्य किया जाए जो मानता है कि वह सफल होगा, किसी भी सबूत के सामने आने से पहले ही। इस मानसिकता के साथ लिया गया हर चुनाव, हर रवैया, हर छोटा कदम कुछ अदृश्य लेकिन अत्यधिक शक्तिशाली का निर्माण करता है। एक ऐसा मन जो आगे बढ़ने के लिए अनुकूलित है, पीछे हटने के लिए नहीं। और यही ठीक वही है जो इन विचारों को केवल समझने वालों को उन लोगों से अलग करता है जो वास्तव में अपने जीवन को बदलते हैं। यदि आप अभी जारी रखते हैं, अगला कदम उठाते हैं, अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाली अगली बुद्धिमत्ता को ग्रहण करते हैं, तो आप केवल एक और वीडियो नहीं देख रहे होंगे। आप ज्ञान, जागरूकता और व्यक्तिगत विकास की अपनी सीढ़ी पर एक और पायदान चढ़ रहे होंगे। कदम दर कदम, निर्णय दर निर्णय, धीरे धीरे खुद का एक तेजी से मजबूत, स्पष्ट और अधिक सक्षम संस्करण बनते जा रहे होंगे। इस यात्रा में अब तक मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। मैं आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हूं।